वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 9200 सीएम राइज स्कूल, जाने क्या होगा इनमें खास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूल्स का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है, साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना भी। 14 जून से एम्स में गैर कोरोना मरीजों को मिलने लगेगा इलाज। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में गैर कोरोना मरीजों को इलाज की सुविधा 14 जून से मिलने लगेगी। एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरमन सिंह ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए। एम्स भोपाल समेत सभी एम्स में गैर कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा फिर से शुरू करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। एम्स भोपाल में ओपीडी, गैर कोरोना मरीजों की सर्जरी, फिजियोथेरेपी आदि सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। ओपीडी में फिलहाल ज्यादा मरीजों को नहीं बुलाया जाएगा, हालांकि इस दौरान कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा भी जारी रहेगी। एमपी में अब सभी बेसहारा बच्चों की मदद के लिए बनेगी योजना। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की मदद के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश के सभी बेसहारा बच्चों की मदद का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को इस सिलसिले में योजना बनाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय में प्रदेश के बेसहारा बच्चों की देखभाल के संबंध में हुई बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे होते हुए प्रदेश में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा, हर बच्चा सनाथ होगा। न केवल ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप का कोविड से निधन हुआ, बल्कि वे सभी बच्चे जो बेसहारा हैं, उनके खाने पीने, शिक्षा, रहने की व्यवस्था सरकार करेगी। कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य का आरोप, कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति में 4 बड़ी खामियां, नहीं मिल सकती प्रभावितों को नियुक्ति। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य हैं वीरेंद्र खगोल ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना का अध्ययन करने के बाद 4 बड़ी खामियां बताई। सभी का आरोप है कि इन खामियों को यदि दूर नहीं किया गया तो 20% प्रभावितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी की मौत संक्रमण से हुई हो, इस बात के दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही इलाज के दौरान मौत की बात साबित होनी चाहिए। कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। ये शर्तें कोविड-19 से दिवंगत 80% कर्मचारियों के मामले के खिलाफ हैं। कोरोना में नहीं चली बसें, विभाग को जानकारी देने जमा कर सकते हैं के व ओ फॉर्म। परिवहन विभाग ने उन ऑपरेटर्स के लिए के व ओ फॉर्म जारी किए हैं जिन्होंने कोविड-19 के कर्फ्यू के दौरान अपनी बसें नहीं चलाईं। फॉर्म भरने पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। के फॉर्म के तहत एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं। इस फॉर्म पर बस नहीं चलाने की मात्र सूचना देनी है, लेकिन ओ फॉर्म जमा करने वालों को एडवांस टैक्स जमा करना होगा। ओ फॉर्म 30 जून तक जमा कर सकते हैं। 14 जून तक जारी होनी है मार्किंग स्कीम, देखिए कब मिलेगा रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब जल्द ही 12वीं कक्षा के लिए मार्किंग स्कीम जारी करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार 14 जून तक मार्किंग स्कीम जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद रिजल्ट बनने का प्रोसेस शुरू होगा। लगभग 12 लाख छात्र मार्किंग स्कीम पर किसी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। स्कीम जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की तरफ से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र को ही नहीं पता कि आरटीई के तहत निजी स्कूल्स में कितनी सीट्स पर होगा एडमिशन। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूल्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस बार 2 सत्र 2020-21 और 21-22 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस बार निजी स्कूल्स में 2 साल के बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन विभाग ने 2 साल पहले के अनुसार सीटें लॉक की हैं। इससे इस बार 2 साल के बच्चों का एडमिशन हो पाना मुश्किल है। अगर इंदौर की बात करें तो हर साल 17,000 सीटें आरक्षित की जाती हैं, जबकि इस बार 12,000 सीट्स लॉक की गई। वहीं भोपाल में 20,000 सीट्स के बदले 5,500 सीट्स लॉक की गई हैं। अगस्त से ग्वालियर इटावा ट्रैक पर दौड़ेंगी विद्युत ट्रेन। इटावा रेल मार्ग पर अगस्त माह से विद्युत ट्रेन चलती नजर आएंगी। रेलवे इस लाइन पर जुलाई माह तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लेगा। विद्युतीकरण होने से जहां रेलों की रफ्तार बढ़ेगी, वहीं यात्रियों को भी सुविधा होगी। रेलवे दूसरे चरण में इटावा से मैनपुरी व तीसरे चरण में मैनपुरी से फर्रुखाबाद तक रेल लाइन का विद्युतीकरण करेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल्स की हालत दयनीय, 16 मापदंडों में तीसरी ग्रेड पर। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा के करोड़ों के बजट के बाद भी सरकारी स्कूल्स की हालत दयनीय है। सरकारी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 सालों से कोई सुधार नहीं हुआ। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में प्रदेश तीसरे ग्रेड पर है। बीते 3 सालों से 16 मापदंडों में मध्य प्रदेश 6वें स्तर पर अटका है।
परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में 16 मापदंडों में मध्य प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है। इसमें स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रॉप आउट रेट, छात्र और शिक्षकों का अनुपात, स्कूल्स में बच्चों की पहुंच शामिल है। 82% से ज्यादा स्कूली बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। नामांकन बढ़ाने के लिए एडमिशन होने के बाद बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। नए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए आए नए नियम। 1 जुलाई से इन रूल्स पर होगा ड्राइविंग टेस्ट। ऐसे लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं उन्हें अब कड़े टेस्ट से गुजरना होगा। इस टेस्ट में गाड़ी को पूरी सत्यता के साथ रिवर्स करना आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब हर आरटीओ पर 69% नंबर हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें उन्हीं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को मान्यता दी जाएगी जो जगह ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमेट्रिक सिस्टम और निर्धारित सिलेबस के अनुसार ट्रेनिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेंगे। अनलॉक होते ही बड़े शहरों की बिजली मांग 10% बढ़ी। जून से अनलॉक का दौर प्रारंभ होने से मिली छूट में व्यापार, व्यवसाय और अन्य गतिविधियों में तेजी से बिजली की मांग में उछाल देखने को मिला। बिजली की मांग में 10 दिनों के अंतराल से 10% बढ़ोतरी हुई। इंदौर शहर में बिजली की मांग 84 लाख यूनिट प्रतिदिन से बढ़कर 93 लाख, उज्जैन में 11 लाख से बढ़कर 13 लाख, रतलाम में 5.25 लाख से 6 लाख और देवास में 4.5 लाख से बढ़कर 5.25 लाख यूनिट हो गई। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर इस तरह करें आधार को पैन से लिंक। 30 जून से पहले पूरा करें वरना मोटा जुर्माना। आधार कार्ड बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके बिना सरकारी काम रुक सकता है। सुचारू रूप से वित्तीय लेन देन करने के लिए सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। इस लिंकिंग के सरकार के लिए वित्तीय लेन देन को ट्रैक करना और किसी भी धोखाधड़ी या कर चोरी से बचना आसान हो जाता है। हालांकि अभी भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा। अगर आपने भी अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ 30 जून तक का समय है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी। आईडीबीआई बैंक में मिलेगी लॉकर रेंट पर 15% की छूट, बदले खातों से जुड़े कई नियम। आईडीबीआई बैंक अपने ग्राहकों को बैंक खाते में एक निश्चित राशि का बैलेंस मेंटेन करने पर लॉकर रेंट में 15% तक का डिस्काउंट देगा। इसके अलावा बैंक ने अपने अलग अलग तरह के खातों के नियम और शुल्क भी बदले हैं। आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों को खाता खोलने के पहले साल में 60 चेक और उसके बाद हर साल 50 चेक फ्री मिलते हैं। लेकिन अब आईडीबीआई बैंक ने इसकी लिमिट बदलकर 20 कर दी। इससे ऊपर चेक लेने के लिए ग्राहकों को निःशुल्क देना होगा। ग्राहकों को एक साल में 20 मुफ्त चेक के बाद प्रत्येक चेक के लिए 5 रुपए का शुल्क देना होगा। मनरेगा को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी में लगाए गए लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूती दी जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से लोगों को मदद मिलने से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय सबकी जनहित में जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, देश के कमजोर वर्ग को अब की बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस योजना को और मजबूत करना जरूरी है। हर महीने 70,000 रुपए कमाने के लिए शुरू कर दें काम, मोदी सरकार देगी 70% खर्च। सरकार आम लोगों को नया बिजनेस शुरू करने के लिए कई तरह की कोशिश कर रही है, इसलिए मुद्रा योजना को भी शुरू किया गया। इस योजना की मदद से कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले सकता है। उनके बिजनेस से आमदनी होने के बाद किश्तों में इस लोन की रिपेमेंट की जाती है। इस योजना से बड़ी संख्या में लोगों को मदद मिली है। आज हम आपको इस योजना की मदद से शुरू होने वाले डेयरी बिजनेस शुरू करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस शुरू को करने पर महीने 70,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। खास बात यह है कि डेयरी कारोबार के लिए आपको बहुत अधिक संसाधन की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते में कटौती, सरकार ने दिए कास्ट कटिंग के निर्देश। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के ओवरटाइम अलाउंस समेत कई चीजों पर कास्ट कटिंग के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने मंत्रालयों और विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा कि खर्च में 20% की कटौती का लक्ष्य पूरा किया जाए। इस उद्देश्य के लिए 2019-20 में खर्च को आधार माना गया है, यानी बीते साल जितना खर्च हुआ था उससे 20% कम खर्च इस साल विभागों और मंत्रालयों को करना होगा। मोदी शाह की बैठक का सामने आया एजेंडा, मानसून सत्र के पहले हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। संसद के मानसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट सुनाई देने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अभी तक लगभग 2 दर्जन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो चुकी है। जल्द ही सारे मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा कर लिया जाएगा। मोदी सरकार में अभी 60 मंत्री हैं, जबकि संविधान के अनुसार इनकी संख्या 79 हो सकती है। कई मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालय हैं। नौकरी पेशा के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, जुलाई में आपके पीएफ खाते में आएंगे इतने अधिक पैसे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले महीने जुलाई में आपके पीएफ खाते में ज्यादा पैसे आ सकते हैं। दरअसल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज को जुलाई अंत तक देने की घोषणा जल्द हो सकती है। इस मामले में ईपीएफओ को श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्याज दरों में की कटौती। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने लाखों ग्राहकों के लिए लोन दरों की ये कटौती 12 जून 2021 से लागू की। इस कटौती के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 साल का MCLR 7.35% हो जाएगा। इसके अलावा 6 महीने और 3 महीने की अवधि के लिए भी MCLR को 0.05% कम करके 7.20% और 7.10% कर दिया गया। कमरतोड़ महंगाई, पेट्रोल डीजल ही नहीं, खाद्य तेलों की कीमत से भी जनता हलकान। देश में तेल की कीमतों ने आसमान छू लिया है, चाहे बात पेट्रोल डीजल की हो या खाद्य तेलों की। बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी। कोरोना काल में लोगों का बजट तो बिगड़ा ही है, अब खाद्य तेलों की कीमत ने भी भोजन का जायका बिगाड़ दिया। लोगों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 1 साल में खाने वाले तेल की कीमतों में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई। सऊदी अरब केवल 60,000 लोगों को देगा हज यात्रा की अनुमति, सभी के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य। कोरोना महामारी के चलते सऊदी अरब ने इस साल भी हज यात्रियों की संख्या सीमित कर दी है। इस बार 60,000 से ज्यादा यात्रियों को हज पर जाने की इजाजत नहीं होगी और वे सभी यात्री स्थानीय होंगे। सरकार द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी पर हज और उमरा मंत्रालय का हवाला देते हुए एक बयान में एक घोषणा की गई। पिछले साल हज में पहले से ही सऊदी अरब में रहने वाले 1000 लोगों को हज में भाग लेने के लिए चुना गया था, जिनमें से 1/3 सऊदी अरब के सुरक्षा कर्मी और चिकित्सा कर्मचारी थे। आर्टिकल 370 बहाल करेंगे, क्लब हाउस चैट वायरल होने पर बीजेपी के निशाने पर आए दिग्विजय सिंह। अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कथित तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। कोरोना के इलाज में नहीं आएगी पैसे की दिक्कत, SBI दे रहा सस्ता लोन। बैंक का कहना है कि इस स्कीम के लॉन्च होने से ग्राहकों को कोविड का इलाज कराने में काफी आसानी होगी। अगर किसी व्यक्ति को कोविड के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है तो वो व्यक्ति SBI के ब्रांच में जाकर SBI कवच पर्सनल लोन स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि मौजूदा समय में इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा बैंक की ओर से नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक SBI के पास लोन को मंजूरी या फिर नामंजूर का अधिकार रहेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण पर जल्द होगा फैसला। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वो गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाना चाहती है। याचिका में मांग की गई थी कि गर्भवती महिला को टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें कोरोना अपडेट पर, तो देश में 24 घंटों में 84,332 नए मामले, लेकिन फिर भी 4,000 से ऊपर मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शनिवार 12 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 84,332 नए मामले आए। इसके अलावा इस दौरान कोरोना से 4,000 से भी ज्यादा यानी 4,002 मरीजों की मौत दर्ज की गई। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 1,21,311 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 40,981 मामले कम हुए। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 2,93,59,155 हो गई, जिनमें से अब तक 3,67,081 लोगों की मौत हो चुकी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।